निवास स्थान मथुरा में आगरा दिल्ली बाईपास पर इनका भव्य आश्रम बना हुआ है और एक मंदिर इन्होंने ऐसा बनवाया है जिस मंदिर की ये विशेषता है कि कोई भी दुखी परेशान किसी भी चीज़ से और अपने आचरण को सुधारने का संकल्प ले, बुराइयों को त्यागने का संकल्प ले और उस मंदिर में सिजदा नमन प्रार्थना करे तो मंदिर में बैठा हुआ देवता, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि ये जीता जागता देवता है, इसके सामने तुम आरजू मिन्नत प्रार्थना विनती करोगे तो ये सुनेगा और तुम एक संकल्प लो बुराई को त्यागने का। अगर हम अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, कोई भी ऐसा नशा करते हैं जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, तो ऐसे नशे को छोड़ने का अगर संकल्प मंदिर में लिया जाए तो मंदिर का देवता आपकी पुरानी से पुरानी जो आपकी मिन्नत आरजू प्रार्थना कहीं भी फलीभूत नहीं हुई है और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस नाम योग साधना मंदिर को ये कहा कि इसमें बैठे हुए देवता और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसे देवता के लिए नमन करना चाहिए और अपनी आरजू प्रार्थना को ऐसे देवता के सामने जरूर रखना चाहिए। और वो देवता 2002 से बराबर बरकत बांट रहे हैं, 25 दिसंबर 2002। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव की कर्मस्थली, धर्मस्थली, धार्मिक भूमि, भारत देश ही कर्म भूमि है। जितने भी देश हैं इस भूमंडल पर सभी भोग भूमि है। कर्म भूमि केवल भारत देश है और भारत देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके सब महात्मा चाहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी रहे, अंडे मछली मांस शराब का सेवन भूल के भी नहीं करें। अगर तुमने ऐसा किया और महापुरुषों की बात को नहीं माना तो भविष्य में तमाम तरह की परेशानियां आपके बीच में आने वाली हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जैकेट पहनाई और एक आध दो प्रेमी मतलब मुझे दिखाई दे रहे हैं जैकेट वाले, जबकि ये जैकेट आप लोगों के लिए कवच है। ये सदरी आपके लिए ये कवच का काम करेगी आने वाले खराब समय में और ये आपकी रक्षा मदद करने का काम करेगी। कोई ज़्यादा रुपए की नहीं आती है, 100 रुपए की आती है ये। और 100 रुपए की जैकेट अगर आप पहनोगे तो लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, क्यों पहन रखी है, तो आप उसे बता सकते हो, समझा सकते हो कि मैं एक बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास गया था तो उन्होंने ये बताया कि ये मानव तन मनुष्य शरीर अमूलक बेशकीमती सांसों की पूंजी पर टिका हुआ है। जब सांसों की पूंजी खत्म होगी तो ये मनुष्य शरीर धड़ाम से गिर जाएगा और ये जीवात्मा चेतन भंडार इसमें बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य भाग में, और ये फिर निकल गई तो इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। चाहे आप घर में बैठे हो या बाहर कहीं भी है, या आप बस और रेल में यात्रा कर रहे हैं, या आप आसमान में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, जब जिसकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और ये जीवात्मा इस शरीर से अलग कर दी जाएगी और ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, उसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि फिर इसकी कोई कीमत नहीं। जब तक ये चेतन भंडार जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में है तब तक इसकी कीमत है, नहीं तो अपने ही जिनको हम अपना कहते थे वही थोड़ी देर के लिए ये जरूर कहेंगे कि ये हमारे पिता थे, ये हमारे भाई थे, ये हमारी बहन थी, ये माताजी थी, और बस फिर थोड़ी देर के बाद लोग आएंगे और कहने लगेंगे कि भाई जो कुछ होना तो हो गया, अब इस मिट्टी को हिलने लगाओ। अपने अपने धर्म के मुताबिक हिंदू शमशान घाट ले जाते हैं, जला देते हैं, मुस्लिम गड्ढा करके दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग उसकी क्रियाक्रम कर देते हैं और 13 दिन तक लोगों का आना जाना रहता है। फिर होता है ब्रह्मभोज,
ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, नातेदार रिश्तेदारों को भोजन करा दिया, और उसके बाद न कोई आता है, फिर धीरे 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 उसकी याद भी भूल जाती है जो अपना था। और ये कहते थे कि इसके बिना तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये संसार है, ये मृत्युलोक है, और इसमें आना जाना बना हुआ है, जीना मरना इसमें बना हुआ है। महापुरुषों ने कहा है कि हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति, कागर की खाल तपस्वी के मन भाई है, सावर की खाल को बांधत सिपाही लोग, केरन की खाल राजा रावण सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़ते योगी जति, छेही की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, और कहत कब दयाराम प्रभु के भजन बिना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। प्रेमी भाई बहनों, समय जब आ जाएगा तो फिर ये मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है, इसलिए इससे कुछ कर लिया जाएगा। और करने को क्या है? जिस काम को हम आप कर रहे हैं इस मानव तन को पा करके, तो वो काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। जो इस इंसान का काम है वही काम पशुओं का है, वही जानवरों का है। वो जानवर देखिए, एक छोटी सी चिड़िया होती है और उसको भी माया लगी हुई है। जब वो बच्चे पैदा करती है तो अपना घोंसला तैयार करती है, और वही घोंसला हम आप तैयार करते हैं। वो उनका थोड़े में काम चल जाता है, अपना थोड़ा ज़्यादा में चलता है। वो मकान चाहिए, ईंट पत्थर गाड़ेगा, उसमें निवास करते हैं। पशु पक्षी हैं, ये भी अपना बच्चे पैदा करते हैं और खाते पीते हैं। जब समय हो जाता है तो ये भी चले जाते हैं, पक्षी भी चले जाते हैं और आदमी भी चला जाता है। तो ये मानव तन मनुष्य शरीर पाने की जो खासियत है उसका क्या मतलब है? इसके लिए तो कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस में आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का बखान किया है कि नर्द ही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? कि इसमें रह करके हम उस भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उसका भजन कर सकते हैं। और 83,99,999 योनियाँ जितनी भी हैं सब भोग योनि है। कर्म योनि तो केवल मनुष्य शरीर है, और इस मनुष्य शरीर का अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो ऐसी व्यवस्था उस परमात्मा ने माँ के गर्भ के अंदर कर दी है कि जैसे ही बच्चे का खोल अक्ष तैयार होता है, 5 महीने 10 दिन का आंकड़ा महापुरुष बताते हैं, और 5 महीने 10 दिन के बाद में जब उसमें जीवात्मा डाल दी जाती है, बच्चा फड़कने लगता है, माँ को एहसास होने लगता है। और उसी दिन से जो इस त्रिलोकी का स्वामी है, जो ये मालिक है, जो भगवान है, जिसको ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ये 3 लोक का अधिपति है, ये 3 लोक का अधिकारी है, और इसी के चलाए ये नीचे का सारा सिस्टम चल रहा है। तो उसके लिए कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती और नई कछु चाहिए या गणपाती। प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस भगवान से, उस खुदा से, उस गॉड से हर पल हर क्षण ये जीवात्मा पेट के अंदर होते हुए और उससे एक पल के लिए अलग नहीं होती है। बाकायदा 24 घंटे बाद होती रहती है, चाहे माँ सोए, चाहे जगे, चाहे खाए और चाहे काम करे। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि, ये ऐसी सुख की खान है इस माँ के गर्भ के अंदर। फिर तो जैसे ही बाहर निकलता है तो कहा है कि भूम परतवा डावर पानी और जिन जीव माया लपटानी। जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है और थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद में माया उस पर जब असर करने लग जाती है, तो बताते हैं महापुरुष के 5 साल के बाद और माया उस पर काम करने लग जाती है। जब तक वो समझता नहीं है तब तक बात अलग है। जैसे ही समझने लगता है तो छोटी छोटी चीज के लिए रोने लगता है, भूख प्यास सताने लगती है, उसके लिए रोने लगता है। यही तो माया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब ईश्वर और जीव से बात होती रहती थी माँ के गर्भ में, एक पल के लिए अलग नहीं होता था, तो उस समय उस जीव को ईश्वर याद दिलाता है कि देखो
तुमने इससे पहले जो जन्म पाया उस जन्म में ये काम किए, इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया, अच्छे के बदले तुमको स्वर्ग मिला, वैकुंठ मिला, देवी देवताओं के लोग मिले, और बुरा करने पर तुमको ये नरकों की यातनाएं मिली। जब उस रहस्य को, जब उस दृश्य को अपनी दिव्य आंख से देखता है, तब वो कहता है कि हे प्रभु, तुम एक बार मानव तन पाने के लिए और दया कर दो, मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए तो क्या करूँगा मैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ छोड़ करके दिन रात में तुम्हारा ही भजन करूँगा। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रत्येक जीव इस भौतिक जगत में जो आया है वो उस परमात्मा की अंश है। अपनी अपनी कर्म के अनुसार योनि मिलती है और उसमें वो निवास करता है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, मनुष्य शरीर गिर जाता है, और चाहे किसी भी योनि में कोई भी शरीर हो वो गिर जाता है, मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद कोई कीमत उसकी नहीं रह जाती। तो हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ का हमने कौल वचन इकरार वादा किया, हमने क्या किया था कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है, थोड़ा सा विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी तो बार बार मिलेगा नहीं। अगर ये मौका चला गया, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर उसने भगवान की भक्ति नहीं की मानव तन पाने के बाद, तो पक्का समझो कि दोबारा से उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, और ये पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े की योनियों में घुस जाएगा। अगर पेड़ पौधे की योनि में चला गया तो 100 वर्ष तक खा रहेगा, बस फंसा उसी में। लोमस ऋषि और ब्रह्मा जी का संवाद जब आता है तो लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अब वो अपने पिता से बराबर सवाल जवाब कर रहे हैं कि हे पिताश्री, मैंने ये काम किया तब मुझे ये योनि मिली, फिर मैंने ये काम किया तब मैंने ये योनि मिली, तो अब मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। तो वो कह देते हैं कि देखो तुम ये देवी देवताओं को पूजो। जब देवी देवताओं को पूजने लगा तो मतलब उसी में चला गया। फिर कहा उन्होंने कि देखो मैंने देवी देवताओं का पूजन किया था और मैं ये उसमें चला गया। फिर उन्होंने पेड़ पौधों की पूजा बता दी तो बस पेड़ पौधे में चला गया। यानी 1 वर्ष तक नहीं, कई 1 वर्षों तक, और उसमें वो रहा। हर युगों की युगांतरों की जिस युग में जिस योनि में गया, तो वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने ये पूजा की तब मुझे ये जन्म मिला, मुक्ति तो फिर भी नहीं मिली। तो मुक्ति कहाँ है? तब लास्ट में जाकर के यानी 84 का चक्कर कटवा कर तब लोमस ऋषि से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए मुक्ति तो हमारे पास भी नहीं है। अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो मृत्यु लोक में मानव तो शरीर धारण करके और किसी संत महात्मा महापुरुष की खोज करो, तब वो आत्म कल्याण का, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता बताएंगे। तब तुम भक्ति करके और फिर तुम अपने निज घर पहुँचोगे, अपने असली वतन में पहुँचोगे, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। तो बताइए, ब्रह्मा जी के पुत्र लोमस ऋषि को मुक्ति नहीं मिली तो आपको मुक्ति मिल जाएगी? और फिर जतन भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी मेहनत भी कुछ नहीं है। मीराबाई का इतिहास कैसा आता है? मीराबाई का इतिहास आता है मुझे तो अपने घर चलना है, उस ईश्वर को प्राप्त करना है, उसकी भक्ति करनी है। तब वो सतगुरु जय गुरुदेव संगत शिवनगर मुरैना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जिला मुरैना अम्बा सुकोटी मंदिर पर सत्संग प्रोग्राम चल रहा है। मुरैना के श्री टाटधारी दर्शन लाल जी द्वारा सुनाया जा रहा है। जय गुरुदेव। जिसके लिए गोसाई महाराज कहते हैं रामन सकई नाम गुण गाई और कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई। उस नाम के लिए कहा है कि सुगर पवन पावन नामो और अपने बसकर राखे रामू, नाम लेत अवश्य सुखाई। तो ऐसा पावन नाम है कि अगर जिसके अंदर प्रकट हो जाए तो भावनाओं का समुद्र सूख जाता है।
ऐसे नाम की महिमा किसने गाई है? सतगुरु ने। और ये जो समय अपने बीच में चल रहा है बड़ा खराब समय है, जिसके लिए पिछले के महापुरुषों ने यानी खूब बता करके समझा करके, मतलब ये बात सही थी। आज से 500 वर्ष पहले इस समय के लिए सूरदास जी महाराज बड़े बेचैन थे, बड़े चिंतित थे कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। वे मन धीरज क्यों न गए, संपद 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल पर पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे और सुख की दिशा फिरे, काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, और सूरदास से लीला हरेगी तारी ना करे। किसके ध्यान धरने से बचत होगी? उस समय कह रहे थे 500 वर्ष पहले सूरदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि काल जाल से ये प्रकृति का प्रकोप होने वाला है, प्रकोप, इससे बचने का एक रास्ता सूरदास जी महाराज ने उस समय बताया कि काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। और किसी के लिए नहीं कहा, न ब्रह्मा के लिए, विष्णु के लिए, न शंकर के लिए, न किसी देवी देवता के लिए। क्या कहा उन्होंने? काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे और सूरदास ये लीला की डारी नहीं करे, वो टलने वाली नहीं है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपको जहाँ से भी नाम की युक्ति प्राप्त हो गई है उस नाम की भक्ति करो। जैसा बताया गया है सुबह शाम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, तो ये आध्यात्मिक पूंजी जब तक इकट्ठी नहीं होगी तो अंत समय में फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। और अगर ये भक्ति की पूंजी हमारे पास है तो सतगुरु भी मदद करने के लिए तब तक खड़े रहेंगे। जब वो ये देख लेंगे कि ये भटक गया, चला गया, रास्ता छोड़ गया काल माया के उलझन में आकर के, तो फिर भाई बहनों ये कह देते हैं महापुरुषों का ये काम है, मतलब कि महात्मा सबके होते हैं, महात्मा किसी के नहीं होते। जो इनके बताए रास्ते से चलते हैं तो मदद कर देते हैं। कहा है इन्होंने, बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा है कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को समय नहीं। संत मत की एक नीति होती है, एक नियम होता है, एक कानून होता है, और उस नियम नीति कानून के हिसाब से चलोगे तो फायदा ही फायदा है, और नहीं चलोगे तो सिवाय परेशानियों की और कुछ नहीं है। ये जीवन दोबारा से मिलेगा नहीं और नरकों की यात्राएं सहनी पड़ेंगी। महापुरुषों ने ये कहा है कि देखिए, महापुरुष जिस जीव को पकड़ लेते हैं फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो प्रेमी भाई बहनों, बहुत अच्छी बात है कि हमारी भक्ति ऐसी ही हो कि वो कभी हमारा हाथ छोड़े नहीं, पकड़े रहें। लेकिन अपने अगर उनका हाथ छोड़ दिया फिर क्या होगा? ये कह रहे हैं कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को समय नहीं है। और कदमों से कदम मिलाने का मतलब है कि तुम्हारे हित की बात, तुम्हारे भले की बात बताई जा रही है कि मनुष्य शरीर मानव तक दोबारा नहीं मिलेगा, इसमें भक्ति कीजिए। ये देश काल माया का देश है, इसमें न जाने कितनी बार राजा, कितनी बार महाराजा, कितनी बार सेठ साहूकार, उद्योगपति, अमीर गरीब सब हजारों बार हम लोग बन चुके हैं, और इस काल माया के देश से हमारा मन अभी भी भरा नहीं है। क्यों नहीं भरा है? कि सतयुग के समय में जब ये जीवात्मा इस मृत्युलोक में लाई गई थी तो दरबार खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंद नहीं था। अपने वेद शास्त्र पुराण सब में लिखा हुआ है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरह प्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन किसी के ऊपर नहीं था। बस इधर के भौतिक जगत में और सीमित दायरे में अपना कामकाज करते थे, और जैसे ही कामकाज से जरा सी फुर्सत मिली तो फट से उन्होंने आंखें बंद की और इधर से तवज्जो हटा करके और गुरु के चरणों में लगा दी। पल में दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी हुई है इस बॉर्डर से, और जैसे ही उस पार जाती थी सब देवी देवताओं का दर्शन दीदार करते हुए, ईश्वर खुदा गॉड भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका दर्शन दीदार करते हुए कुल मालिक परमपिता परमात्मा से जाकर मिलती थी, और फिर सबका आनंद लेती हुई इसी मनुष्य शरीर में वापस आ जाती। ये क्रिया दिन में सैकड़ों बार, हजारों बार उस समय वो उस वक्त का इंसान किया करता था। कितना अच्छा था भाई बहनों। जैसे ही सतयुग का समय
खत्म होने जा रहा था, तो इसी ईश्वर को, जिसके इस कालमाया के दायरे में, इस प्रलोक में हम आप रह रहे हैं, इसको बड़ी खटक पैदा हो गई। ये उसी परमपिता परमात्मा की भक्ति में लग गए, जिसकी अंश हम आप है। उसी परमात्मा ने हमको आपको इधर भेजा और उनको भी भेजा, लेकिन हम लोगों का आना जाना बराबर बना हुआ है और उनका स्थायी है। ईश्वर कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकते, ब्रह्म कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकते। जिसने इनको पैदा किया है और उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? कि उन्होंने इनको देश निकाला दे दिया, और देश निकाला दे करके जिम्मेदारी दे दी कि ये तुम्हारा काम है। जैसे जिले पे सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है और उसके नीचे बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं, एसपी है, डीएसपी है, इस तरह के बड़े बड़े अधिकारी उनके नीचे काम करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने कुछ अधिकारियों को ऊपर में स्थापित कर दिया और परमात्मा से हम लोगों की जीवात्माओं को मान लिया और उसका पूरा मसाला, और फिर नीचे की सृष्टि का संचालन कर दिया। और उस समय तो पहले ये व्यवस्था सीमित दायरे में थी, लेकिन धीरे 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 ये बढ़ती चली गई। तो जैसे जैसे समय निकलता गया और सिस्टम बढ़ता चला गया, आज तो इतना बड़ा सिस्टम हो गया है कि चारों वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं, और चारों वर्णों में तमाम तरह की जातियां। अब प्रेमी भाई बहनों, अगर इस विषय पे जाऊंगा मैं तो फिर समय निकल जाएगी। दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करें, शाम को घर लौटे, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा और आय गए का यथाशक्ति संस्कार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन घर का काम करो, 1 दिन परित में और स्वार्थ में काम करो दूसरों के लिए, क्योंकि ये दोनों आंखों के मध्य भाग में चेतन जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा की अंश है जो सभी मानव मात्र के अंदर है, और ये परमात्मा की अंश है और उसके अंदर भी परमात्मा की अंश है। इसके कारण हम आप भाई बहन, और हमारा आपका उत्तरदायित्व फर्ज बनता है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार, गांव के, दूर के, जहाँ तक हम लोग प्रचार कर सकते हैं ये प्रचार प्रसार करें। तो तुम्हारी गुरु भक्ति दृढ़ होगी, मजबूत होगी, और मालिक जब खुश हो जाएगा तो थोड़े का ज़्यादा कर देता है। बरकत जिसको कहते हैं, बरकत कहते हैं भगवान की दया। और दया कैसे मिलती है? जब भगवान खुश हो जाए, गुरु खुश हो जाए, माता पिता खुश हो जाए, खुश हो जाए तो सब कुछ दे दें, और नाराज हो जाए तो। एक उदाहरण आपके सामने है। किसी पिता के 2 पुत्र थे। एक आज्ञाकारी पुत्र था जो तुरंत पिता ने कहा कि बच्चा फलां चीज लाना, हाँ पिताजी। और दूसरा ऐसा था कि पिताजी अभी मेरे पास समय नहीं है और मैं कोई दूसरे काम में लगा हुआ हूँ और तुम किसी और से कह दो। फिर किसी काम के लिए कहा तो फिर उन्होंने कह दिया किसी और काम के लिए, किसी और से कह दो, अभी मैं व्यस्त हूँ। तो आप बताइए, जो पिता के आदेश का पालन करता है उससे खुश रहेगा, या जो पिता के कहने के अनुसार कभी काम नहीं करता उससे खुश रहेगा? किससे खुश रहेगा? प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन करने वाले पुत्र पर पिता का स्नेह, माता का स्नेह ज्यादा होता है। और कहावत में कहते हैं, हमारे आपके यहाँ कहाँ मिलो सो लाड़े लो। इसलिए हमारा गुरु कब खुश होगा? भाई जब हम कोई काम करके ऐसा दिखाएंगे तभी तो खुश होगा। इनका खुश होना है भारी, और सत्पुरुष निज कृपाधारी। अगर ये खुश हो जाएं तो कुछ भी दे दें। अरे ये भक्ति क्या है? ऐसे ऐसे भक्तों के प्रमाण और इतिहास आते हैं। बल्ला साहब नाम के एक भक्त थे और इसी कलिकाल के, उन्होंने सदगुरु धारण कर लिया। उनके पास सब कुछ था, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, मकान, सब कुछ था उनके पास। भैंस, गाय, बैल सब थे उनके पास, और 1-2 नहीं, ज़्यादा तादाद में थे। जैसे ही सदगुरु धारण करके आए और उन्होंने भक्ति शुरू कर दी
तो बड़ी लगन मेहनत के साथ भक्ति की। अब देखिए परमात्मा क्या करते हैं उनके साथ। परमात्मा ने क्या किया कि इस भगत ने अपने अंदर ये मजबूती से प्रण ले लिया है कि इस नाशवान देश में अब मुझे नहीं रहना और तुम मुझे इस देश से निकाल कर ले चलो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब जब कोई इस तरह का संकल्प बना लेता है तो संकल्प के साथ वो गुरु की, प्रभु की दया भी उसी हिसाब से होती है। तो प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु धारण करने के बाद एक बीमारी आती है और वो पशुओं में फैलती है। प्रहलाद जी के घर के जितने भी जानवर थे धीरे धीरे करके 6 महीने के अंदर सब मर गए। तो पता है अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग क्या कहने लगे, और बनाओगे गुरु, कितना बढ़िया गुरु बनाया, गुरु बनाने से तो पहले सब कुछ ठीक था, अब तो सब कुछ खराब हो रहा है। अब क्या है कि जैसे ही समय और निकला तो उस समय में उस मालिक ने दया कर दी। एक भक्त के कारण दया कैसी हो रही है, इधर ये भक्ति कर रहे हैं और घर परिवार के लोगों को उठाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक शरीर छोड़कर जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ये तो किसी को पता नहीं है। संसार इसमें क्या जाने क्या समझे। अल्लाह साहब को कोई चिंता परेशानी नहीं, लेकिन अन्य लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं अरे वल्ला तुमने कैसा गुरु बना लिया कि अब तो तुम्हारे घर परिवार के लोग भी मतलब धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। तो अल्लाह साहब कह रहे हैं कि जैसी गुरु महाराज की मर्जी, जो कुछ भी हो रहा है उसमें गुरु महाराज की मौज। अब मौज के अनुसार दया हो रही है। एक समय आया उसमें बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, और बारिश ज़्यादा हो गई तो मकान गिर गया उनका, अल्लाह साहब का केवल एक दीवार रह गई। अब तो उसी दीवार के सहारे अल्लाह साहब बैठ करके और अपना सोना ध्यान भजन कर रहे हैं। दिन में एक रोटी खा ली तब भी ठीक, 2 रोटी मिल गई तब भी ठीक, कुछ नहीं मिला तब भी ठीक। वो तो उनकी तो भक्ति चरम सीमा पर जा रही थी। तो प्रिय भाई बहनों, इस तरह का अगर किसी आम आदमी के साथ हो जाए तो वो सफल नहीं होगा भक्ति में। और ये अल्लाह साहब की ही देन है, अल्लाह साहब की ये देन है कि अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, एक तूफान आया, एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपना भजन करते थे और तूफान आया, पेड़ भी उखड़ गया। इतने में क्या हुआ कि गुरु आ गए और गुरु ने कहा कि अरे वल्ला कैसे तुम्हारा जीवन यापन चल रहा है, कि हुजूर आपकी दया से और बढ़िया चल रहा है। अरे कि हमने सुना था कि पहले तो एक दीवार थी उसके सहारे बैठकर तुम सोनम ध्यान भजन अपना करते थे, और अब कि हुजूर इस पेड़ के सहारे कर लिया करता था, लेकिन अब ये पेड़ भी चला गया। तो कि चलो कोई बात नहीं है, अब इधर तुम्हारा कुछ है भी नहीं, अब तुम आश्रम चलो। कि हुजूर की जैसी आज्ञा, गुरु आगे आगे और चेला पीछे पीछे आश्रम पर रहने लगे। जैसे ही 10-8 दिन हुए तो गुरु कहने लगे कि अरे भल्ला तुम पड़े रहते हो और पड़े पड़े खाते रहते हो, अरे संगत की सेवा के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। कि हाँ हुजूर ये बात तो बिल्कुल सही है, संगत की सेवा में क्या करना होगा मुझे। अरे कि जंगल लाया करो और जंगल जाया करो, जंगल से लकड़ी ला करके और ये भंडारे में दे दिया करो, तो जिसका तुम खाते हो वो कर्म कर्जा तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है हुजूर। अब क्या है, उसने तत्काल अपना कुल्हाड़ी उठाया और जंगल जाए, एक गट्ठा में लाए लकड़ी सिर पे रख करके और भंडारे में डाल दें और अपना सादर भजन करें और भंडारे में भोजन कर लें। तो गुरु यानी कर्म कर्जे को किस तरीके से साफ करते हैं और निज कर ले जाने के लिए कैसी कैसी दीवार खड़ी कर देते हैं, ये तो भक्त और भगवान के बीच का ही रहस्य रही भाई बहनों। अल्लाह साहब कुछ दिन तक ये सेवा की, उसके बाद बोले कि अरे वल्ला इससे क्या हुआ, तुम एक गट्ठा लाते हो बदले में भोजन कर लेते हो, तो वो तो तुम्हारा चला गया। अब जो संगत है, इस संगत की सेवा में तुम्हारा क्या है, कोई योगदान नहीं है भाई। संगत के साथ भी तो हमारा आपका कर्म कर्जा
लदा हुआ है। तो गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें संगत की सेवा के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो कि हुजूर बताइए क्या आदेश है, क्या करना पड़ेगा मुझे? अरे कि 2 गट्ठर लाया करो, 1 गट्ठर ला करके भंडारे में डाल दिया करो, तो ये तुम्हारे भंडारे की सेवा हो जाएगी। और दूसरा गट्ठर बेच कर और उसका राशन पानी लाकर भंडारे में दे दिया करो। तो प्रेमी खाएंगे तो तुम्हारा अदला बदला लेन देन और उससे चुकता होगा। ठीक है। कुछ दिन के बाद गुरु महाराज की फिर मौज हो गई। अरे भल्ला ये बात ठीक नहीं है, और तुम 1 गट्ठर लाते हो भंडारे में, उसका खा लेते हो, दूसरा गट्ठर लाते हो, संगत की सेवा हो जाती है, और परमार्थी सेवा में तुम्हारा क्या है? तो वे बोले हुजूर मुझे क्या करना होगा? अरे कि 3 गट्ठर लाया करो। अब 3 गट्ठर चले जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है उधर गट्ठर रख के सिर पर, और भल्ला साहब चल रहे हैं आश्रम की तरफ। कोई रास्ते में कहीं गड्ढा था, कुआं था, जैसे पहले बोलते थे झोड़ा कुआं, 10-5 फुट गहरा, बस उसमें भल्ला साहब चले गए। गट्ठर रखे थे 3 सिर पर, सीधे के सीधे चले गए। वो तो अंतर्यामी गुरु थे, खलबली मच गई गुरु के अंदर। अरे भाई अंधेरा होने जा रहा है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है कि भल्ला साहब का क्या हो रहा होगा। 3 गट्ठर लाएंगे तो देर लगेगी, कहाँ होगा, कहाँ होगा मेरा भल्ला? तो हुजूर हम लोग क्या करें? अरे तुम्हें जाना चाहिए उसकी खोज में। तो कि हमको क्या मालूम किधर गया होगा, आप दिशा बता दीजिए, उस दिशा में हम लोग चले जाए। तो गुरु ने दिशा बता दी कि इस दिशा में जाओ। अब प्रेमी लालटेन लेकर के, लालटेन का जमाना था, और चिल्ला रहे हैं कि भल्ला भल्ला कहाँ हो तुम, हम लोग आ गए हैं। जैसे तो भल्ला साहब ने कहा कि प्रेमियों मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, झोड़ा कुआं में गिर गया हूँ, और आप लोग इधर चले आओ। बस आवाज़ के सहारे और भल्ला साहब के पास प्रेमी पहुँच गए। इतने में क्या होता है कि गुरु को कहाँ कर, यही तो भक्त और भगवान का इतिहास होता है कि जैसे गुरु महाराज जी पहुँच गए, प्रेमी ने कहा कि भल्ला तुम निकल आओ, हम तुम्हें निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, और ये रस्सी पकड़ लो, निकल आओ। तो भल्ला ने जवाब दिया कि देखो प्रेमियों, पहले गट्ठर निकलेंगे और भल्ला बाद में निकलेगा। पहले गट्ठर निकाले गए, फिर भल्ला को निकाला गया। गुरु महाराज उसकी भक्ति से खुश हो गए, आदेश के पालन से खुश हो गए। तो गुरु कहने लगे कि भल्ला तेरी इस गुरु भक्ति से मैं बड़ा खुश हूँ। आज तू जो वरदान मांगना चाहे सो मांग ले, मैं सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूँ। कि हुजूर मुझे तो आपके चरणों की रस चाहिए, इन चरणों की छाया में और मेरा जीवन यापन होता रहे तो मेरा परम सौभाग्य होगा। कि भल्ला मैं तेरी इस गुण मैं तत्पर इसी समय तुझे देने को तैयार हूँ। तो कि अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो प्रभु ऐसी दया कर दीजिए कि जिस तरीके से इस कलिकाल में आपने मेरी परीक्षा ली है, इस तरह की परीक्षा आगे किसी भक्त की मत लेना। तो प्रेमी भाई बहनों, पहले के महापुरुषों ने परीक्षाएं इतनी ली है भक्तों की, तब उनको अपने सानिध्य में जोड़ा है। ये भल्ला साहब की ही देन है कि आज हम आप गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, खुले में याद कर रहे हैं। कोई परीक्षा हमारी आपकी नहीं हो रही है, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं, लंगोटी लगाना नहीं, जंगल जाना नहीं, घर बार छोड़ना नहीं, बाल बच्चों से अलग होना नहीं, इसी में रह करके और तुम ये थोड़ा थोड़ा करके ये आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठी कर लोगे तो ये मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। जिस मोक्ष के लिए देवी देवता तरसते हैं प्रेम भाई बहनों, वो अधिकार हमको आपको इस मानव जीवन में मिला हुआ है। जो पुराने प्रेमी हैं वो थोड़ा सा विचार करें, सोचें कि समय कगार पर है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं। क्या धार्मिक सदगुरु, क्या आध्यात्मिक सदगुरु, सभी लोग इस बात का बखान कर रहे हैं कि
कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और बाबा जय गुरुदेव के भक्त तो ये कहते हैं अब कुछ होने वाला है। और क्या होने वाला है? समय बदलने वाला है। जब बड़ी भाइयों समय बदलने वाला है तो उससे पहले प्रकृति के प्रकोप होंगे, सूखा, अकाल, बीमारी, भूखमरी, आंधी, तूफान, तरह तरह के ये प्रकोप होंगे। और गोस्वामी जी महाराज रामचंद्र मानस में कह गए हैं कि कलिकाल अकाल जुबाल करे और अन्न दुखी बहु लोग मरे। और बाबा जगोदेव जी महाराज ने क्या कहा इस अन्न के विषय में कि देखिए बच्चों, आगे भविष्य में तुमको ये अन्न का दाना नहीं मिलेगा, हाथों में नोटों की गड्डियाँ होंगी लेकिन अन्न खाने को नहीं मिलेगा। और जिस अन्न का तुम दुरुपयोग करते हो आज, एक समय आएगा उस समय में सूखी रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ा हुआ है और तुम लोग इधर उधर देखोगे और ये कहोगे कि कोई नहीं है, तो नाली से उठाकर और वो टुकड़ा खा जाओगे। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है। तो फिर क्या होगा? बाबा जी ने कहा है कि अगर ये भजन की पूंजी तुमने इकट्ठी कर ली तो तुमको ना भूख सताएगी ना प्यास सताएगी। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये होगा कि बजेगा काल का डंका और बचने में कोई पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई जो सत्य से लौ लगाएगा। तो हमने सत्य को ही नहीं पहचाना, सत्य को ही हम भूल रहे हैं, तो दया कहाँ से उतरेगी? कहीं से नहीं। आगे समय आ रहा है उसको पता चल जाएगा। अभी इस समय भारतवर्ष के अंदर तमाम गुरु हैं और तमाम गुरु डंका पीट रहे हैं सत्य को लाने का, भक्तों की रक्षा करने का। आगे समय आ रहा है, उस समय में सबका पता चल जाएगा। ये तो केवल बाबा जय गुरुदेव ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कहा है तो उस आने वाले समय में और पहचानो इस फकीर को, ये पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसी आंधी चलाएगा जिसमें हाथी उड़ते हुए नजर आएंगे और सारे वायरस बैक्टीरिया जहाँ से फेंके जाएंगे वहीं के वहीं पहुँचा दिए जाएंगे। चीन इसमें मदद करेगा और पाकिस्तान भारत से झगड़ा करेगा, भारत उसका कारण बनेगा और कीटाणु परमाणु फूटेंगे, विश्व होगा। तो कई भाई बहनों तमाम तरह की बीमारियां आएंगी जो ये जैकेट पर लिखी हुई है। आपके पास भी जैकेट होगी तो मैं बताता, जिसके पास जैकेट है उसमें देखिए, पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है बीमारियां आ रही हैं, बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। यानी अंडे, मछली, मांस का सेवन भूल के भी नहीं करें। अगर ये सब किया तो फिर भगवान की दया आपसे वंचित हो जाएगी, आपको नहीं मिलने वाली है। और खराब समय में प्रकृति के प्रकोप की चपेट में यानी 100 के 100% आ जाना है। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि देखो, मैंने तरह तरह से तुम्हें समझाया, तुम मांस, मछली, अंडे का सेवन करते हो और इनमें से कोई भी चीज़ आदमी की नहीं है, ये तो राक्षसों की चीज़ है, जानवरों की चीज़ है, जिसमें जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके लिए सब कुछ बताया गया है। ये कहा गया है कि तिल और मच्छी खाएकर और कोट करूँ निदान काशी करवट ले मरे, यानी काशी में जाकर के और वो गंगा जी, जमुना जी, जो भी नदी है उसमें जाकर के डूब के मर जाए, तब भी वो जो तुमने पाप कर्म इकट्ठा कर लिया है, मांस खाने से, दुराचार करने से, अत्याचार करने से, वो धुलेगा नहीं। क्यों नहीं धुलेगा? क्योंकि जो जमा होता है वो जगह दूसरी है। तुम इस शरीर की बात करते हो लेकिन यहाँ जमा होता ही नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का कर्जा, शुभ और अशुभ जो कर्म है, यही तो दो कर्म होते हैं, यही पाप पुण्य होता है। और ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा की तीसरी आंख पर जमा होता है, तीसरे कान पर जमा होता है, तीसरी नाक पर जमा होता है, और वहाँ गंगा जमुना का पानी पहुँचेगा नहीं तो प्रेम भाई में सफाई कैसे होगी? तो नाम की जुक्ति से ही सफाई उसकी होनी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि दुराचार, अत्याचार, अधर्म मत फैलाओ। ये परमात्मा का सच्चा मंदिर, जिसमें वो ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल और सत्पुरुष स्वयं परमपिता परमात्मा इसमें विराजमान है। ये मंदिर इंसान का बनाया हुआ है, ये उसी परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है। इसलिए इसको तुम गंदा मत करो। इसमें अंडे, मछली, मांस, शराब का सेवन मत कीजिए। और शराब जो 1000 बुराइयों की जड़ बताया गया है, और कहते हैं महापुरुष के गंगा जल कृत बारो नहीं जाना और तदप न संत करें तय पाना।
गंगा जल जैसे जल से अगर इस शराब को बनाया जाए, फिर भी अच्छे लोग पान नहीं करते। और मुस्लिम धर्म में कुरान में लिखा हुआ है कि इस जिस्म पर, इस शरीर पर शराब का एक कतरा और किसी भी अंग पर गिर जाए और फिर शरीर से उस अंग को अलग कर दिया जाए, तब भी क्या माना जाता है? नापाक माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। बताइए कितना बड़ा लिखा हुआ है इसमें।